पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या देखा था। आज हम लोग परिमेय संख्या का जोड़ देखेंगे। रूट वाला जो संख्या होता है उसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुना और भाग, यह चारों देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ करेंगे। करा है 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 5√3। इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ के चिन्ह में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, जैसे 3√2 प्लस 7√3। अब एंड के जगह पर क्या करेंगे, प्लस, और √2 माइनस 5√3। तो देखिए रूट के अंदर में यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए ये 2 है और एक इधर भी है 2, है ना। तो यह जुट जाएगा, मतलब यह 3 जो है √2 है, यहाँ मतलब 3 गो √2 है और यहाँ पे 1 गो √2 है। तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 3 गो √2 और 1 गो √2 कितना हो जाएगा, 4 गो √2। तो इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। तो देखिए 4√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7√3 है, मतलब 7 गो यहाँ पे √3 है और -5 यहाँ पे है। तो 7 में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। यहाँ पे 7 गो है, यहाँ पे 5 गो है। तो 7 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। तो 7 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस 2√3। तो इस तरह से अब यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसे हम क्या करेंगे, जैसे 5√5 है और प्लस 3 है रूट में, और यहाँ पे 2√5 है, यहाँ पे 2√3 है। अब इसे हम प्लस जोड़ना है तो हम इसको पहले बाहर कर लेते हैं। तो 5√5 प्लस √3 और एंड के स्थान पे क्या करेंगे, प्लस। अब यहाँ निकाल देंगे 2√5 प्लस 2√3। तो यहाँ 5√5 है, यहाँ 2√5 है, यह दोनों जुट जाएगा। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7√5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1√3 है और यहाँ पे 2√3 है। तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा 3√3। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब इसी को अगर हम माइनस करना चाहें, घटाना चाहें, यह जोड़ है और इसी को हम घटाना चाहें, घटाव इसका कैसे होगा वह भी देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। जो अभी हम जोड़ देखे थे उसी का क्या करना है, माइनस कर रहे हैं। वही संख्या यहाँ पे एंड था, उसको हटाकर हमने माइनस किया है, इसको घटाव हम करके आपको देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 3√2 है तो इसको हम बाहर कर लेंगे कोष्ठ से। तो 3√2 प्लस 7√3, यह माइनस है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो बाहर निकालेंगे, -√2 हो जाएगा, और माइनस जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो रूट आपका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5√3। तो यहाँ देखेंगे √2 जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 3√2 यहाँ पे है और 1√2 यहाँ पे है माइनस में। तो यह इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3√2 में से 1√2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2√2 प्लस का बचेगा, है ना, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। ये दोनों का काम समाप्त। अब यहाँ पे देखिए 7√3 है और यहाँ पे 5√3 है।
तो यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, है ना, 12√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, तो इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो 5√5 प्लस √3। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, और प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस। तो इसको माइनस करेंगे 2√5, और माइनस और प्लस यहाँ है तो माइनस और प्लस गुना हो जाएगा तो माइनस 2√3। अब यहाँ देखिए 5√5 यहाँ है और एक √5 वाला यहाँ है, तो इसका पहले क्रिया करते हैं। 5 गो √5 है, यहाँ पे 2 गो √5 है, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पे देखिए वो एक √3 है और यहाँ पे 2 √3 है, इसका काम खत्म हो गया, हटा दीजिए। यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस का 2√3 है, तो इसमें से घटाएंगे तो साइन इसी का रहेगा, है ना, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस 1 √3 बच जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से समझ गए। इसको नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पे √7 + 3 एंड 5 + √7, तो इसे बाहर करेंगे कोष्ठ से, तो 7 + 3 और एंड के जगह पे क्या आ जाएगा, +5 + 2√7। तो यहाँ 7 यहाँ है और √7 यहाँ है, तो 2√7 यहाँ है और यहाँ पे 1√7 है, तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3√7। और यह भी संख्या है और यह भी संख्या है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। 2√2 प्लस 3√3 प्लस 5√3। अब इसको जोड़ना है तो प्लस 4√2 प्लस 2√3 प्लस 3√2। अब देखिए एक जैसा है उसको आप जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 2√2 यहाँ है और फिर 4√2 यहाँ है और फिर 3√2 यहाँ है, तो इन सबको जोड़ दीजिए, है ना। इसको और इसको जोड़ देना है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, तो हो जाएगा आपका 9√2 हो जाएगा ना, 9√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है √3 में, और एक यहाँ पे भी है, सब खत्म। तो देखिए 3 5 3 कितना हो जाएगा, 8 8 9 1 8 2 10, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 10√3, 5 3 8 2 10, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या देखा, जोड़ देखा। अब इसी को हम घटाएंगे, है ना, तो इसको माइनस कर देंगे एंड के जगह पे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। जो प्रश्न हम लोग प्लस में देखे थे, जोड़ देखे थे, उसी का हम लोग घटाव देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंड के जगह पे हमने माइनस कर दिया। तो चलिए इसको कोष्ठ से बाहर करते हैं। तो √7 + 3, अब यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -2√7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे -2√7 है, यहाँ पे प्लस का 1√7 है ना, तो इसमें से घटेगा तो इसका चिन्ह रह जाएगा, तो -7 के अंदर में हो जाएगा, एक बचेगा, तो ये दोनों का काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे संख्या 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा घटाव में। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से इसको देखेंगे, इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो 2√2 प्लस 3√3 प्लस 5√3,
अब यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -4√2 प्लस है माइनस है तो गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो -2√3। यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस का गुना -3√2। अब जो एक जैसा है उसको जोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ पर √2 है, एक √2 यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तीनों का क्रिया कीजिए तो यह प्लस में है और यह दोनों क्या है माइनस में है। तो माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो -4 और -3 कितना हो जाएगा -7। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस का हो जाएगा -5√2 बचा। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ माइनस का 4 है और माइनस का 3 है तो माइनस कर्जा और कर्जा एक जगह जोड़ देंगे और जो आमदनी आया है उसमें से घटा देंगे, कर्जा वाला को सधा देंगे। तो हमने पहले क्या किया -4 रुपया कर्जा लिया, फिर 3 रुपया कर्जा लिया तो हमारे पास कर्ज कितना हो जाएगा 7 रुपया और हमारे पास आमदनी आया 2 रुपया तो कर्जा वाला को 2 रुपया दे दिए तब भी हमारे पास कर्ज कितना रह गया -5। तो 5 -5√2 हो जाएगा। अब देखिए 3 वाला जो है एक यहाँ है और यहाँ है तो ये प्लस वाला को एक जगह जोड़िए तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो 8√3 और यहाँ पे कितना है 2 तब भी कितना बचेगा 8 में से 2 जाएगा तो 6। तो ये प्लस का बचेगा तो +6√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। जब भी समझ में ना आए तो बताइएगा जरूर। अब हम लोग गुना देखेंगे तो यहाँ पे 3√5 एंड 2√5 का गुना करना है तो एंड के जगह पे क्या हो जाएगा गुना। तो देखिए 3√5 × 2√5 ठीक है। अब जो संख्या है गुना में 3 और 2 इसका एक साथ गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 × 2 हो गया। अब रूट वाला संख्या एक जैसा है तो उसका भी गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे गुने 5। कैसे हुआ ये देखिए √5 और √5 गुना होगा तो रूट के अंदर में 5 है फिर रूट के अंदर में ही 5 है तो दोनों रूट के अंदर में कर दिए। तो 5 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और √25 जो है किस संख्या का वर्ग है 5 का है ना। तो जब दो संख्या रूट के अंदर में जोड़ा लग जाता है तो एक संख्या को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। तो 5 का यह वर्ग है 25 इसीलिए डायरेक्ट 5 लिख दिए है ना। तो यहाँ पे 2 तिया 6 और 6 पंचे 30 तो कितना हो जाएगा 30। इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखेंगे 6√15 × 4√3 तो 6 और 4 का सबसे पहले गुना करेंगे तो 6 × 4। अब यहाँ 15 है और √3 है तो रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर में आपको देखिए 15 × 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √45 हो जाएगा 45। अब 45 को हम तोड़ेंगे इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि इसमें से अगर कोई जोड़ा संख्या निकलेगा तो उसको क्या कर देंगे बाहर करेंगे। तो 45 को यहाँ पे हम भाग देते हैं तोड़ते हैं इसका गुणन तो किससे कटेगा 3 से। कितना अर्थ में 15 या 45 3 पचे 15 और 5 इकाई 5 तो 3 का जोड़ा है ना तो इसमें से एक 3 हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3 को बाहर करेंगे और रूट के अंदर में कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गुने 3 और फिर जो है गुने आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 6 चौक कितना आ जाएगा 24 गुने 3 और √5 आ जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे 24 दिया 72 और रूट अंडर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2√6 इंटू 3√3। अब ये संख्या और इस संख्या को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, और इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर में आ जाएगा तो 6×3 18। तो इसको हम तोड़ेंगे, 18 को हो सकता है इसको तोड़ेंगे तो और भी संख्या बाहर निकल सकता है। तो यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 नमा 18, और फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगेगा 1 मरतबे, तो 3 का जोड़ा बना तो 1 3 क्या हो जाएगा? रूट से बाहर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 18 को अगर हम तोड़ करके लिखेंगे तो 6 × 3 × रूट 2 हो जाएगा। तो 6×3 18 और रूट क्या हो जाएगा? 2। ये आपका आंसर बच जाएगा, है ना। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुना में है, ठीक है। उसी तरह से हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 3√8 × 3√2। तो 3 और 3 का क्या हो जाएगा? गुना। तो 3 तिहाई 9, और रूट के अंदर में है तो ये गुना हो जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। अब 16 को यहाँ पे आप तोड़ करके देखिए तो देखिए 4 से अगर लगाएंगे तो 4 चुका 16, 2 संख्याओं का जोड़ा हो रहा है, तो एक संख्या क्या हो जाएगा? बाहर, रूट खत्म हो जाएगा। तो 9 × क्या हो जाएगा? 4, तो कितना है? 9 × 4 = 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुना बन जाएगा। इसको नोट कीजिए। 1 2 और देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन संख्या 5 में देखेंगे। यहाँ 10 और 40 है रूट में, बाहर कोई संख्या नहीं है, तो रूट में संख्या जो है उसको डायरेक्ट गुना हो जाएगा। रूट के अंदर में है तो 10 से 40 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 शून्य बढ़ जाएगा। तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा? इसको अगर मान लिया जाए कि ऐसे कीजिएगा, रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 40, तो आपका कितना हो जाएगा? रूट अंडर 400 हो जाएगा। और 400 जो है किसका वर्ग है? 20 का, है ना। तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 20, यही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ 3 × 2 होगा और इंटू रूट के अंदर में 28 × 7 होगा, हो जाएगा ना। दोनों रूट वाला गुना हो जाएगा ना, तो दोनों को अंदर कर दिए। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 इंटू, और 28 और 7 को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा? 196। 196 को आप तोड़िए। 196 किसका है सो पता चल जाएगा। 2 से तोड़िएगा, 2 नमा 18, 2 8 16, फिर 2 से तोड़िएगा, 2 चुका 8, 2 नमा 18। अब 2 से नहीं निकलेगा, कैसे लगेगा? 7 से 7 7 49, है ना। तो एक जोड़ा तो यह निकल गया और एक जोड़ा यह निकल गया, तो बाहर क्या निकलेगा? 6 गुने 2 गुने 7 निकलेगा ना। एक 2 बाहर निकल गया और एक 7 निकल गया, पूरा रूट खत्म हो गया। तो 6 दूना 12 और 12 7 तो 12 7 कितना हो जाएगा? 84। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 और गुना हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए 3 + √11 इंटू 3 - √11 है। एक प्लस में है और एक माइनस में, सेम संख्या है। तो यह जो है a + b इंटू a - b के जैसा है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा? यह जो है a² - b² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a कौन है?
यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है √11 है ना। तो इस पे बैठा देंगे तो देखिए इसको बाद में देखते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस √11 है ना। तो √11 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और रूट से जो है यह रूट क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाता है। तो इसका 2 बार जब गुना करेंगे, एक ही संख्या है तो रूट अपने आप हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 9 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए। फिर दूसरा देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, यह जो है एक ही है ना, इसको गुना करना है। जैसे 3 - √3 और 3 - √3, यह गुना करना है, प्लस में नहीं माइनस में होगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। तो 3 - √3 इंटू 3 - √3, तो इसको हम कह सकते हैं, दोनों एक ही संख्या है तो a - b का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना। 2 बार गुना है तो यह a है और यह b है, बीच में माइनस है, इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। और यहाँ पे a क्या है, a बराबर जो है आपका 3 है और b बराबर कितना है √3, यही ना है। तो इस फार्मूला पे बैठाइए। a स्क्वायर का मतलब क्या 3 का स्क्वायर -2 इंटू a बराबर 3, तो b बराबर इंटू में क्या आ जाएगा √3 प्लस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इसको करते हैं। 3 तिहाई 9, और 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, माइनस का 6, प्लस है माइनस है तो 6, और गुने √3 रह जाएगा, और इससे जो है यह कैंसिल हो जाएगा है ना। तो प्लस यहाँ देखिए यह माइनस के इधर है ना, और ये संख्या अलग है। तो यहाँ पे जो है यह 9 और यह 3 कितना हो जाएगा जुट जाएगा 12, और यह -√3 यह रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग भाग सीखेंगे। तो बाई का मतलब होता है भाग, है ना। तो देखिए 16 √6, बाई मतलब बट्टा 4 √2, 4 से तो एक कट जाएगा, 4 चौका 16, तो बचेगा कितना 4√6 और बट्टा 2। √6 को हम तोड़ करके भी लिख सकते हैं 3√2, ऐसे 3 दूना 6। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, इसको तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 अलग लिख सकते हैं, ऐसा हमें ज़रूरत है। तो देखिए 4 √3 इंटू √2, अब बट्टा में यह √2 है ही, तो √2 रहेगा। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4 √3। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। भाग आसान, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं, इसे ही भाग करना है। तो 12 √15 और बट्टा में इसको लेंगे तो 4 √3, तो 4 से 4 तिया 12, तो बचा कितना 3 √15 और बट्टा में √3। 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे √15 है, इसको तोड़ करके लिखेंगे
तो 5 गुने 3 लिख सकते हैं, और इसको भी हम तोड़ करके लिख सकते हैं अलग अलग, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लिखेंगे, तो 3 √5 इंटू √3 और बट्टा में √3, तो 3 से 3 √, कैंसिल हो जाएगा और बच कितना जाएगा 3 √5। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। जैसे यहाँ पे 18 बट्टा में आएगा √21 और बट्टा इसको लेंगे तो 6 √7, तो 6 18, तो आपका कितना बचा 3 √21 अब बट्टा में √7। तो 21 जो है इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं √7 गुने 3, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √7 इंटू √3। तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे 3 इंटू √7 इंटू √3। अब बट्टा में √, क्या हो जाएगा 7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा √3 √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए।